आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे व्यूवर्स, क्या हाल है सबके। उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे और अल्लाह ताला के हिफ्ज़ व ईमान में होंगे। तो इसी प्यारी सी दुआ के साथ करते हैं आज की वीडियो का आगाज़। आज हम बनाने जा रहे हैं क्रीम चाट, जो नहायत ही आसान तरीके से बनती है। जो भी आपके पास घर में फ्रूट्स हों वो आप इस्तेमाल करें। मैंने इसमें स्वीट पोटैटोस यानी शक्करकंदी, इसको बॉयल करके मैंने छिलका उतार दिया है। और ये 2 आड़ू हैं, उनका भी मैंने छिलका उतार लिया है। और मैंगो हैं, आम का चूँकि सीज़न है तो हर डिश में ही आजकल वैसे भी बहुत आम खाए जा रहे हैं। केले हैं और बड़ा बड़ा जो लोबिया होता है वो है। चने मैंने बॉयल किए हैं। मायोनीज़ है और क्रीम का एक पैक इसमें जाएगा। और ये है वाइट पेपर और एप्पल हैं, उनका भी मैंने छिलका उतार लिया है। अंगूर हैं। आपके पास जो भी आपके घर में फ्रूट्स मौजूद हों आप वो इस्तेमाल करें, लाजमी नहीं है कि सभी यही चीज़ें हों। तो अब हम इन सब चीज़ों को कट कर लेते हैं। आप चाहे तो इसको जौन सी मर्ज़ी शेप दे सकते हैं। मैं तो सीधा सीधा ऐसे ही काटूंगी। ये शक्करकंदी है, मेरे मियाँ को बहुत ज़्यादा पसंद है फ्रूट चाट में। वो कहते हैं कि इसके बगैर तो फ्रूट चाट मुकम्मल ही नहीं होती। आज हम क्रीम चाट बना रहे हैं तो इसमें मैंने ये तकरीबन आधा किलो से कम है शक्करकंदी जो मैंने इस्तेमाल की है। तो इसका छिलका उतार के हम इसको कट कर लेते हैं। पिछले दिनों दुआ फातिमा की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब रही है और अभी भी वो ज़्यादा ठीक नहीं है। तो तकरीबन मुझे 2 हफ़्ते हो गए थे, मैंने 2 हफ़्तों से कोई वीडियो भी नहीं डाली। तो आज हम बना रहे थे तो मैंने सोचा कि चलो इसकी वीडियो भी साथ बना लेते हैं। ये हैं आड़ू, इनको भी मैं कट कर लूँगी। आप लोग जो फ्रूट आपका दिल चाहे वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं और जो ना चाहे वो आप इसमें से स्किप कर सकते हैं। जो आपको आपकी मर्ज़ी का फ्रूट है, आपको पसंद है, वो आप इसमें इस्तेमाल करें। अब मैं इसको छोटा छोटा काट लूँगी। तो प्लीज़ आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है कि आप लोग मेरी बेटी के लिए ज़्यादा से ज़्यादा दुआ करें। अल्लाह ताला उसको सेहत अता फ़रमाए और लंबी ज़िंदगी अता फ़रमाए। ये भी मैंने एप्पल हैं, इनके छिलका उतार लिया था। तो अगर मैं ऐसे ही वीडियो में छिलका उतारने बैठ जाती तो वीडियो हमारी काफ़ी लंबी हो जानी थी। इसलिए मैंने इन सब चीज़ों का छिलका वगैरह पहले उतार के रख लिया है। तो एप्पल भी आप काटें, जौन सी मर्ज़ी शेप दें। और ये हैं अंगूर, ये भी मैं इसके अंदर डालूँगी। अब हम मैंगो को काट लेते हैं। मैंगो का सीज़न भी अब तकरीबन एंड ही होने वाला है। सब बच्चे बड़े इसको बहुत शौक़ से खाते हैं और बहुत ही मज़े का लगता है। आपके पास जो भी आपके पास घर में मौजूद हों फ्रूट्स आप वो इस्तेमाल करें। मेरे पास जो घर में पड़े हुए थे तो दुआ के पापा ने कहा कि आप हमें इनकी क्रीम चाट बना दें। फ्रूट चाट मैं बार बार कह रही हूँ क्योंकि आमतौर पर घरों में जो भी ऐसे फ्रूट्स मिक्स करके बनाते हैं तो वो हम उसको फ्रूट चाट ही बोलते हैं। तो वो बार बार फ्रूट है, लेकिन हम ये क्रीम चाट है हमारी। ये बनाना भी पहले से पड़े हुए थे तो वो भी मैं कट करके डाल लूँगी। इनको भी मैंने छिलका उतार लिया था। ये बहुत ही मज़े की और बहुत आसानी से बनती है। बस फ्रूट्स को काटने की मेहनत होती है और बाकी कुछ भी नहीं है इसमें। चने भी मैंने तकरीबन मेरी फ्रिज में पड़े होते हैं, मैंने बॉयल करके रखे होते हैं। जब भी कोई चीज़ बनानी हो तो हम उसको निकालते हैं और इस्तेमाल कर लेते हैं, वरना इनको बॉयल करने में
1.5-2 घंटे तो लग ही जाते हैं। दुआ फातिमा की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब रही है। हॉस्पिटल से हम रात को ही वापस आए हैं, तो कुछ खाने का दिल नहीं कर रहा था। इतने दिनों से ना कुछ अच्छी तरह से खाया, ना पिया, ना कुछ भी नहीं। तो इसके बाबा कह रहे थे कि चलें फ्रूट चाट ही बना लें, कोई खाना वगैरह रोटी वगैरह तो बाज़ारों की खा खा के तो बहुत ज़्यादा दिल ख़राब हुआ पड़ा था। तो उन्होंने कहा चलो ये एक मिक्स फ्रूट का छोटा सा कैन पड़ा हुआ था, वो मैंने डाला है। उसका सिरप भी मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया है। और ये किशमिश थी। अब ये हमारा मेन चीज़ है, जो इसको हम मिक्स करके अच्छी तरह से तो फिर इसके अंदर शामिल करेंगे। मायोनीज़ है, वरना मैंने इसमें सॉल्ट भी डालना था। ये मायोनीज़ जो मेरी है वो सॉल्टेड है, तो इसलिए मैं इसमें नमक इस्तेमाल नहीं कर रही। और ये क्रीम का एक पूरा पैक मैं इसमें डालूँगी, क्योंकि हमारे फ्रूट्स काफ़ी हैं, तो इसलिए इसमें पूरा पैक जाएगा। तो आप चाहें तो मायोनीज़ की जो है वो मिक़दार ज़्यादा भी कर सकते हैं, लेकिन मैंने इसमें 3 टेबल स्पून इस्तेमाल किए हैं। और ये मैं 2 टेबल स्पून भर के पाउडर शुगर है, घर में ही जो चीनी है उसको भी मैंने ग्राइंडर में पीस लिया है, तो 2 टेबल स्पून भर के मैं इसमें ऐड करूँगी। और ये वाइट पेपर है, ये हाफ़ टेबल स्पून मैं इसमें ऐड करूँगी। और इसको हम अच्छी तरह से मिक्स करेंगे, इसी में बाउल में मिक्स करेंगे। फिर हम इसको मिक्स करके फिर उसमें डालेंगे, ताकि अच्छी तरह से जो तमाम चीज़ें हैं वो तमाम फ्रूट पर अच्छी तरह से लग जाएं। ये बहुत ही अच्छी और मज़ेदार बनती है। ये देखें, ये सारी मैंने पाउडर शुगर और ब्लैक पेपर जो है वो मैंने ऐड करके इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। ये अच्छी तरह मिक्स हो गई है। और अब हम इसको अपने फ्रूट्स में मिक्स करेंगे। आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा और कमेंट्स में अपने फ़ीडबैक से ज़रूर आगाह कीजिएगा कि ये हमारी क्रीम चाट जो है वो कैसी बनी। देखने में ये पहले क्रीम और मायोनीज़ जो है वो कम लगती है, लेकिन जब हम इसको अच्छी तरह से मिक्स करते हैं ना, तो वो अच्छी तरह से तमाम फ्रूट्स में ना लग जाती है। ये नहीं होता कि ये अब हम कम है। तो देखिएगा आप, माशाल्लाह से फ्रूट्स ज़्यादा लग रहे थे और क्रीम जो है वो कम लग रही थी। तो लेकिन जब हम मिक्स करते जाएंगे तो वो सब फ्रूट्स में अच्छी तरह से मिक्स होती जाएगी। ये देखें अच्छी तरह से मिक्स हो गई है। प्लीज़ व्यूवर्स, आप लोग मेरी बेटी के लिए ज़्यादा से ज़्यादा दुआ करें, दुआ फातिमा के लिए। उसी के नाम पे ये मेरा चैनल है। तो अल्लाह ताला उसको सेहत कामला अता फरमाए और वो भी हर चीज़ अपने मुंह से खाए। आप लोगों की दुआओं की बहुत ज़रूरत है और आप लोगों की सपोर्ट की मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस किया करें, ताकि मेरी आने वाली तमाम वीडियोस बर वक्त आप तक पहुंच सके। दुआओं में याद रखें, मेरी बेटी को ख़ास तौर पे दुआओं में याद रखें और उसके लिए बहुत दुआ करें। मेरी आप लोगों से बहुत ज़्यादा अपील है कि मेरी बेटी के लिए दुआ करें, अल्लाह ताला उसको सेहत दे। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।